नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगेश ठाकरे फिर से एक बार आपकी सेवा में हाजिर हूँ, आपका अपना चैनल लेकर इरसाल नमूने। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस विषय पर, हमारी मिडिल क्लास महिलाएं जब किसी जॉब करने के लिए घर के बाहर निकलती, वो फिर वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या फिर किसी भी प्रकार का हो, तो इन महिलाओं को अपनी लड़ाई लड़ते वक्त पारिवारिक, सामाजिक और साथ ही साथ जिस जगह पे नौकरी कर रही है उस जगह की सारी बातों को लेकर अपने आप को भी बनाना पड़ता है, अपने आप को भी संभालना पड़ता है। तो प्रताड़ित होने वाली हर जगह पर इस महिला के बारे में, जी हाँ दोस्तों, मिडिल क्लास हमारी जो महिलाएं हैं, जो अपने काम पर जाते वक्त अपने परिवार के माध्यम से, अपने आसपास के लोगों के माध्यम से जिस प्रकार से प्रताड़ित होती है, उस बारे में आज हम बात करेंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट है मिडिल क्लास की प्रताड़ित होने वाली महिलाएं। तो फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों, मैं मंगेश ठाकरे आज ये नया एपिसोड लेकर आपके सामने, और आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखें जिस प्रकार से आपने अब तक बनाए रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें, क्योंकि दोस्तों हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन आप लोग हमारे साथ में अगर जुड़ जाते हैं तो हमें इस बात की खुशी होती है कि चलो हमारी कोई बात आप तक पहुँच रही है, और आपके बात जो आप नहीं कह सकते उसके लिए हम माध्यम बन रहे हैं। तो फिर से एक बात करते हैं दोस्तों, चूल्हा चौका संभालने वाली हमारे घर की महिलाएं, इस लॉकडाउन के दरमियान हमने देख लिया कि हमारी महिलाएं कितना कार्य करती है। इस तरह कार्य करती है कि दिन भर उसका दिन कैसे सब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता। जैसे हम आदमियों का ग्रुप, जब हम बाहर काम करने के लिए जाते हैं, हमारे फैक्ट्री में जाते हैं, काम करते हैं, बहुत लोग थकान वाला काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि क्या है। कुछ लोग कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर लैपटॉप लेकर काम करते हैं। उनकी मानसिक स्थिति को समझो दोस्तों, वो थकान वाला काम नहीं करते, वो मेहनत वाला काम नहीं करते, लेकिन वो जो मेहनत करते हैं उससे वो जबरदस्त और डबल तरीके से मतलब क्या कहेंगे हम, थकान में आ जाते हैं। क्योंकि मानसिक रूप से एक टेंशन अलग, पैसे का टेंशन अलग, घर का टेंशन अलग, काम का टेंशन अलग, काम पे आने वाले कर्मचारियों का टेंशन अलग। तो दोस्तों फिर हम आते हैं अपने मुद्दे पे, हमारी बात पर। हमारी सारी प्यारी बहनाएं, हमारी भाभियाँ, हमारी माताएं, हमारी भगिनी, सभी जने, जो हमारी पत्नी भी, जो इस समय हमारे लिए काम करने के लिए घर के बाहर निकलती है। आज फिर भी 70% महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल रही, सिर्फ 30% महिलाएं जो काम के सिलसिले में बाहर जा रही है, और बहुत सारी महिलाएं प्राइवेट का काम करती है। उनके साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि प्राइवेट का काम करते वक्त आपके पास कोई भी ऑथेंटिकेशन, कोई भी आपको एक सुरक्षा नहीं है। ना दुकानदार की सुरक्षा है, ना आप जिस जगह काम कर रहे हैं उस जगह के पेमेंट की सुरक्षा है। इतना ही नहीं, आप कितने दिन काम करेंगे, कितनी साल उनके साथ में जुड़े रहेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई नहीं। हाँ, आपके लिए कानून कायदे बहुत कुछ बने हुए, लेकिन उसका भी इस्तेमाल ज़्यादातर आपके उस मालिक के लिए होता है, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं उनके लिए होता है। क्योंकि आपके लिए कानून बने तो है, लेकिन उसके लिए लड़ाई लड़ेगा आपको। हमारी कुछ महिलाएं अनेक जगह, जैसे यूनिवर्सिटी है, विद्यापीठ है, ऐसी जगह टेम्पररी बेस पे काम पे लगी, और 11 महीने के बाद उन्हें टर्मिनेट कर लिया गया। उनकी ये कहना है कि आप 11 महीने के बाद दूसरे महिलाओं को अगर काम पे ले रहे हो तो हमें क्यों नहीं फिर से 11 महीने के लिए टर्मिनेट करने के बाद हमें ज्वाइन करते हो। लेकिन कहीं 11 महीने करते वक्त इन लोगों ने हमारे साथ में ये कह दिया कि अब हमें परमानेंट करो तो क्या। तो अपना सेफ गेम खेलते हुए सभी लोग अपना अपना कार्य करते हैं। प्राइवेट में तो किसी प्रकार की भी सुरक्षा किसी भी महिला को नहीं है। बहुत सारी महिलाएं बहुत सारी बातों को लेकर सैक्रिफाइस करके काम करती है। जैसे कि एक आधा मार्केट है, कपड़ा मार्केट, उस कपड़ा मार्केट में स्पेसिफिकली किसी भी प्रकार से उनके लिए स्वच्छता गृह, बाथरूम, टॉयलेट नहीं है। अगर है तो वो पुरुषों के लिए है, और उसके साथ में अगर आपको जाना है तो वहां पे इतनी गंदगी है, किसी मार्केट में जिस प्रकार से ये सब टॉयलेट्स वगैरह बने हैं तो वहां पे इतनी गंदगी है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ बोला गया है, और आप बाथरूम में जब जाते हैं तो आपके तरफ जिस प्रकार से वो नजरें आपको पीछा करती है, तो आपको पता है आप किस दौर से गुजर रहे हैं। मैं उन महिलाओं को सलाम करना चाहूँगा कि जो परिवार के साथ साथ अपना व्यापार, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी भी संभाल कर अपने आप को संभालते हुए समाज को और अपने परिवार को भी संभालती है। उन सभी बहनों को, उन सभी महिलाओं को मेरा प्यार भरा सलाम। दोस्तों, इन महिलाओं के साथ में सबसे पहली बात है, अगर आपके साथ में किसी भी प्रकार की महिला, वो किसी की बहन हो सकती है, किसी की माँ हो सकती है, किसी की बीवी हो सकती है, या फिर किसी की बेटी हो सकती है, जो आपके साथ में काम कर रही है, तो सबसे पहले पुरुष बनकर, आदमी बनकर, इंसान बनकर हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि उसकी सुरक्षा हमारे ऊपर है। क्योंकि वो घर से बाहर ही निकली है तो हमारे भरोसे निकली है। अगर हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा।
अगर उसे जाने में लेट हो रहा है तो आप में से 2 कर्मचारी उनके साथ में उनके घर तक छोड़ने जाइए। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो उनके परिवार के किसी सदस्य को बुलाइए और उन्हें घर पे पहुंचाने में मदद कीजिए। क्योंकि दोस्तों, महिलाएं कितनी भी सक्षम हो जाए, कितनी बड़ी ऊंचाई पे पहुंच जाए, कितनी भी बड़ी जूडो कराटे के प्लेयर बन जाए, लेकिन महिलाएं हमारे लिए एक ऐसा गहना है जिसको संभाल के चलना हमारा अपना कर्तव्य है। अगर उन महिलाओं की हम इज्जत नहीं कर सकते तो गली के कुत्तों में और हमें कुछ भी फर्क नहीं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सभी पुरुष बेकार है, सभी इंसान बेकार है। आज मैक्सिमम घरों की महिलाओं को मैक्सिमम पुरुषों ने संभाल के रखा है। वो घर का परिवार का सदस्य हो, ससुर जी हो, उनके पति हो, उनका भाई हो, उनका बेटा हो, अपनी महिलाओं को लेकर चलता है। लेकिन महिलाओं के भी प्रति कार्य यही है कि जब ऐसे पुरुष इस समाज में हमारे साथ में जुड़े हैं तो क्यों ना हम उनकी भी इज्जत करें, उनका भी सम्मान करें। और हाँ, हर बार दादा भाई बोलने से ही नहीं होता, आपके भी दिल में वो भावना रखो कि सामने वाले के साथ में हमें कितनी हंसी मजाक, कितनी मेल जोल बनाना है। और सबसे बुरी बात है, आपका एक फ़ोन नंबर, आपका एक व्हाट्सअप नंबर जो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी वजह से आप उन लोगों को देने की कोशिश करते हो क्योंकि आपको काम होता है, लेकिन बहुत जगह पे उसका गलत इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, महिलाओं को मैं कहना चाहूँगा कि कितनी भी महिलाएं हो, उनके साथ में अगर कोई किसी भी प्रकार से बदतमीजी करता है, फ़ोन पे गलत मैसेज आते हैं, कुछ होता है, तो उनके हाथ में ब्लॉक नाम का एक ऑप्शन है। हर बार गलत नहीं होता कोई भी शख्स, आपके भी जरूरी है कि आप उनके साथ में पहल कैसी करते हैं। अगर आप अच्छे हो तो आपको किसी को प्रमाण पत्र, किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत अच्छी हूं। बहुत बार आपका पति आपसे कहता है कि आप 4 लोगों से बातचीत करते, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन वो फलाना व्यक्ति है जिसके साथ में बात करना मुझे गवारा नहीं, और आप उस विषय पर उस बाहर के व्यक्ति के लिए अपने परिवार के साथ में उलझ जाते हो। तो मेरा ये कहना है, क्यों हमारे पति की बात नहीं मानते आप? अगर पति कह रहा है कि सबसे बात करो लेकिन उस एक शख्स से नहीं, तो उस एक शख्स से बात मत करो, क्या फर्क पड़ता है? आप उस बात को लेकर घर में झगड़ा करते हो, परिवार का बिल्कुल सत्यानाश करने में तुल जाते हो, लेकिन उस एक आदमी को छोड़ना नहीं चाहते। कौन है वो आदमी? इतनी इतनी जरूरत उसकी आपके ऑफिस में क्या है, आपके दिल में क्या है, आपके घर में क्या है कि जिसकी वजह से आपके घर में तनाव है? अगर ऐसा कोई शख्स, कितना भी जरूरी हो, कितना भी मुंह बोला भाई हो, अगर उसकी वजह से आपके घर में तकलीफ हो रही हो, उसकी वजह से आपके घर में प्रॉब्लम हो रही हो, तो एक बात ध्यान में रखना, आपको ही उसको संभालना है। और वो व्यक्ति आपके काम में रहेगा, आपको साथ में आएगा आपका परिवार। और दूसरी बात, कुछ महिलाएं जो अपने आप को मिली स्वतंत्रता को स्वैराचार समझती है और गलत काम करने के लिए, किसी भी प्रकार की सैक्रिफाइस करने के लिए, समझौता करने के लिए तैयार होती है, तो उन महिलाओं से हाथ जोड़कर फिर से अपील है कि आपको जिस दलदल में जाना है, जिस कीचड़ में जाना है जाइए, लेकिन साथ में ध्यान में रखें, आपके जैसी एक महिला की वजह से सारी महिलाओं के साथ उस तरीके से गलतियां की जाती है, उनको उस एंगल से देखा जाता है। अगर आप एक गलत जगह पे खड़े हो तो आपके तरफ देखने वाला शख्स आपके साथ साथ बाकी भी महिलाओं को उसी एंगल से देखता है, क्योंकि उसमें उसकी गलती नहीं, आप खड़े ही गलत जगह पे हो, गलत लोगों के साथ में खड़े हो। तो सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है अपने परिवार को संभालते हुए, अपने आप को संभालते हुए, अपना समाज संभालते हुए, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी जिम्मेदारी आपकी है, आपके कंधे को कंधा लगाकर आपको हर जगह पे इंसान, आदमी और हम पुरुष आपको सपोर्ट करते हैं। अगर नहीं हो तो आसपास का माहौल देख लीजिए, अगर सभी पुरुष बेकार होते थे, सभी पुरुष प्रॉब्लमेटिक होते थे, तो आपको घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। तो जमाना खराब है बराबर है, लेकिन अगर आपके पास नकाब है तो क्यों नहीं ओढ़ते? क्योंकि उस एक नकाब से अगर आपको वो प्रॉब्लम नहीं होती, आपका पहनावा, आपका रहन सहन, आपकी बातें, आपका व्हाट्सअप का चैटिंग, आपका बार बार ऑनलाइन रहना, हम ये नहीं कहते कि गलत है, लेकिन कितना हर एक चीज अच्छी होती है दोस्तों। अगर आप ज्यादा चॉकलेट खाओगे तो भी तबीयत बिगड़ेगी, ज्यादा शक्कर खाओगे तो भी तबीयत बिगड़ेगी, ज्यादा मिर्ची खाओगे तो भी तबीयत बिगड़ेगी। प्रॉब्लम है ज्यादा शब्द से। हर चीज को मर्यादित, हर चीज को अपने आप में बांध के अगर रखेंगे तो कोई भी, किसी की भी हिम्मत नहीं है। मेरा दावा है दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा वो किसी को भी चाकू मारने से लेकर गोली मारने तक बहुत इजीएस्ट वे करता है, लेकिन एक महिला जब सामने से आती है तो उसकी एक ही इच्छा होती है कि उस महिला के दिल में मेरी इज्जत अच्छी बनी रहे, उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। कभी भी कोई भी पुरुष, कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने आप से गलती नहीं करता, और ना ही शुरुआत कहीं ना कहीं हमसे भी गलत हो रही हो। अगर आपकी रहन सहन, आपकी बातचीत, आपके ऑनलाइन रहना, आपका ज्यादा व्हाट्सएप पे रहना, आपके फैशनेबल कपड़े, सब बातें अगर आपको परेशानी में डाल रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने आप को रोकें। और हाँ,
अगर आप सही ढंग से सही चल रहे हो तो किसी को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं कि हम अच्छे हैं, ना आपके परिवार को, ना ऊपर वालों को, ना अपने आप को। सिर्फ अपने आप को आईने में देखते वक्त इतनी बात कीजिए, महिलाओं से मैं गुजारिश करूंगा कि जब भी आप आईने में अपने आप को देखें, अपनी आंखों से आंखें मिलाने की कोशिश कीजिए। और जिस दिन आप आंखों में, अपने आईने में अपनी आंखें मिला नहीं सके तो समझ लेना कि शायद गलती कहीं ना कहीं आपसे हो रही है। अपने आप को रोके, अपने आप को संभाले और अपने आप को परिवार के साथ साथ, क्योंकि दोस्तों अगर एक आदमी बिगड़ जाता है तो उसका परिवार बिगड़ जाता है, लेकिन एक महिला अगर कुछ भी गलत काम करती है तो पूरी महिलाओं की समाज को तकलीफ होती है और उसकी वजह से उस महिला को भी प्रॉब्लम में आना पड़ता है। तो महिलाओं की आज तक ज्यादातर देखा होगा तो महिलाओं की दुश्मन महिलाएं हैं। बहुत बार एक महिला ने एक शादीशुदा महिला पति के साथ या फिर शादीशुदा आदमी के साथ अपने प्रेम संबंध बनाए तो उसे यह ध्यान नहीं आ रहा कि मैं किसी एक महिला का परिवार उजाड़ रही हूं। किसी सास को यह ध्यान में नहीं आ रहा कि मैं अपनी बहू को तकलीफ दे रही हूं तो मैं एक महिला को तकलीफ दे रही हूं। कोई समझौता करके काम करने वाली एक आधी लेडीज एक आधी दुकान में काम कर रही है तो उसे यह नहीं पता कि मेरे बाद में आने वाली सभी महिलाओं के साथ में उस प्रकार से सोचा जाएगा। अगर आप गलत जगह पे खड़े, गलत लोगों के साथ खड़े, गलत ग्रुप में हैं तो आप अपने आप को क्यों नहीं संभालते। व्हाट्सएप के भी बहुत सारे गलत ग्रुप पे अगर आप हो तो आपको अगर लगता है कि इस ग्रुप पे हमारे साथ में आज निकल, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको जिस शख्स ने जोड़ा उसको आपको अच्छा समझ के जोड़ा, लेकिन आपको बाकी जो भी सदस्य है उनको आपका नंबर अपने आप मिल जाता है। आपका नंबर अगर हमारे पास से हो जाता है तो अपने आप आपके स्टेटस देखना चालू होती है, आपकी प्रोफाइल खोल जाती है और अगर आपने प्रोफाइल लॉक करके नहीं रखी तो आपके फोटोग्राफ्स, आपकी वीडियो, आपकी हर बात शेयर की सकती है। हर जगह पे आपके पास अपना एक नकाब है, आपके पास अपना एक ताला है, आपके पास अपना एक ऐसी बात है जिसको आप रोक सकते हैं। मेरा दावा है सभी महिलाओं को कि अगर आपने पहली गलती करने वाले, पहली बार गलती और पहली गलती करने वाले इंसान को, वो लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, उसी को उसी समय रोक लिया तो मेरा कहना है कि अगली गलती होती नहीं। आप लोग जो सोचते कि जाने दो, काम करना है, जाने दो, बेकार लगेगा, जाने दो, एडजस्टमेंट, कुछ भी नहीं। अगर आपको काम करना है तो अपने अस्तित्व पे काम करो, अपने अच्छाई पे काम करो, किसी भी प्रकार के समझौते को बोलो मत। और कायदा कानून सब आप जानते हो, आपके साथ में है और आपका ये दोस्त, प्यारा सा दोस्त मंगेश ठाकरे भी आपके साथ में है। आप सिर्फ याद करें, आपके साथ में अगर किसी प्रकार की अनूठी घटना होती है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमने मैसेज दीजिए और मेरा नंबर भी लिखा है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो फिर से दोस्तों सभी महिलाओं को, जो महिला है अपना घर संभाल रही है, घर के बाहर संभाल रही है और साथ में समाज और परिवार और अपने आप को भी संभाल के रख रही है और समाज सेवा करते वक्त अपनी एक अनूठी पहचान बना रही है, आगे बढ़ रही है, उन सभी महिलाओं को आज का एपिसोड प्रमाणित करते हुए, उन सबको सलाम करते हुए आज यही रोकता हूं और फिर से पूरे इंडिया को कहता हूं, नमस्ते इंडिया, सलाम इंडिया, राम राम इंडिया। अब मिलेंगे नए एपिसोड के साथ फिर से एक बार इरसाल नमूने इस चैनल पर। धन्यवाद।